एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। यहाँ आज आपका इंटर क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है। यहाँ देख सकते हैं विद्युत रसायन। इससे पहले हमने बच्चों आपको बताया था कि चैप्टर आप लोगों ने जो हमने आपका स्टार्ट कराया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि विद्युत रसायन आखिर क्या है, विद्युत रसायन के कितने भागों में बांटा गया है। जब कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसका चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर के नाम का अर्थ समझा जाता है पहले। तो हमने पिछले वीडियो में आपको विद्युत रसायन बता दिया था इस चैप्टर का अर्थ क्या है और इस विद्युत रसायन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए बच्चों, स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें आप लोग कि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अक्सर के क्वेश्चन 99% एग्जाम में आते हैं। काफी बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का लिखें कि चालकत्व है कि चालकत्व या चालकता का। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे इसे देखकर, बट अभी हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे कि आप लोग को किस तरीके से ये याद रहेगा कि कौन से टॉपिक का कौन सा आंसर है आप लोग को लिखना है। 99% ये क्वेश्चन तो आता है और 99% ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में। तो आइए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चों, ये टॉपिक आपको हम अच्छे से समझा देते हैं, बट आप लोग को कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करनी है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए बच्चों, यहाँ समझे आप लोग कि विद्युत अपघट्टों के विलयनों का चालकत्व या जिसे कह ले चालकत्व, केवल चालकत्व कह ले, दोनों का आंसर सेम रहेगा। देखिए, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन, मतलब कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन है और उसी विलयन में जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकत्व कहते हैं। तो क्या हो गया, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकत्व कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल जी से। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये आपका फार्मूला है, C इज इक्वल 1/R, मात्रा हो जाएगा ओम इनवर्स या महो। ऐसा ही अगर मात्रा की बात करें तो इसे सीमेंस कहते हैं। ये जो अभी हम आपको मात्रक बताए हैं, ये आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है कि चालकत्व का मात्रक इसमें से कौन सा होगा। पहला दे देगा ओम इनवर्स या महो, तीसरा देगा सीमेंस और चौथा देगा तीनों। तो तीनों पे टिक लगाना है, क्योंकि तीनों आंसर मतलब जो इसका मात्रक है वो आपका चालकत्व का है। तो आप लोगों ने समझा कि चालकत्व क्या होता है। फिर समझे यहाँ, इसे समझ लिया आप लोगों ने कि चालकत्व क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ क्या था, चालकत्व था, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध, विशेष आ गया। क्या इसमें लग गया, विशिष्ट, कोई विशेष हो। तो उसी प्रकार से देखते हैं इसमें क्या विशेषता है। इसमें ये बात की विशेषता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पे लागू होता है, एकांक लंबाई का चालक तार हो, जो तार हो वो एकांक लंबाई का हो, जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो वो भी एकांक हो, और उसी में उत्पन्न प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ भी उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कह देते हैं, बट यहाँ विशिष्ट विशेषता जुड़ गया है, तो इसलिए क्या हो जाता है, विशेष में ये लागू होगा। क्या, एकांक लंबाई का चालक तार हो जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, एकांक हो, और उसी में उत्पन्न प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, अगर इसका मात्रक देखें तो इसे ओम मीटर, यहाँ ओम इनवर्स या महो था या सीमेंस था, यहाँ क्या हुआ है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। इसका मात्रक किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आप लोगों ने इतना समझा, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहीं भी माइंड में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को लेकर। फिर बच्चों यहाँ देखें, ये आपका ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए, तीसरा टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अब आप लोग सोचेंगे, अभी हमको विशिष्ट भी बता दी है, चालकत्व हम लोग ऊपर पढ़कर आए हैं, तो ये क्या है कि विशिष्ट चालकत्व। जी हाँ, ये इसमें देखिए यहाँ चालकत्व, जब आपका आंसर क्वेश्चन आएगा तो वो रहेगा चालकत्व का डिफरेंशियल बताएं, इसका मात्रक लिखें। और जब विशिष्ट चालकत्व पूछेगा तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, चालकत्व के साथ विशिष्ट जुड़ जाएगा, या ये ऐसे करके आएगा चालकता। जब चालकत्व आएगा तो ये वाला लिखना है, बट अगर विशिष्ट जुड़कर आ रहा है तो ये वाला आंसर। या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से करके आ रहा है कि चालकता क्या है, तब आपको तब भी ये लिखना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, केवल ओनली वन वो चालकत्व पूछेगा
इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखें इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के वैध क्रम को विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, पर किस प्रकार का, विशिष्ट प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, और उसके वैध क्रम को ही क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं, चालकत्व या चालकता। तो जो ये क्या था आपका विशिष्ट चालकत्व या चालकता का डिफिनेशन था। अगर इसकी आप बात करें यहाँ फार्मूला है, तो यहाँ देख सकते हैं विशिष्ट चालकत्व इज इक्वल 1 विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ देखें विशिष्ट प्रतिरोध को रो से ये, तो यहाँ देखें इसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा के से प्रदर्शित किया जाता है। तो कापा के से प्रदर्शित करेंगे 1 विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिफाइन करते हैं। तो इतना आपका हो गया। अब देखिए इसका मात्रक विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, यहाँ हो जाएगा मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका इतना ढेर सारा मात्रक है, कितना, इसका 3 मात्रक है, इसका 2 मात्रक था, और बच्चों इसका भी 3 मात्रक था। तो आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, और हमने बहुत ही इजीली तरीके से ये करवाया है कि आप लोग को दिमाग में एकदम से सेट हो जाए ये आंसर। तो बहुत ही इजी आंसर है, आप लोग याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ क्या हो रहा है, किसी विद्युत अपघट के विलयन में उत्पन्न क्या होता है, प्रतिरोध के वैध क्रम को ही क्या कहेंगे, चालकत्व कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशेष, तो किसमें विशेष हो सकता है, एकांक लंबाई का चालकता तथा उसका कैसा हो, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, और उसी में उत्पन्न प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्योंकि विशिष्ट क्यों है, यहाँ एकांक है लंबाई का चालकता और एकांक ही का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट एकांक ही है, तो इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा ये। और ये होगा विशिष्ट चालकता, क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध के वैध क्रम को ही विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो जिसे कापा के से प्रदर्शित किया जाता है। आई होप बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके शॉर्ट लें, साथ में ये चैप्टर आपका विद्युत रसायन चैप्टर 3 का आपको 3 टॉपिक हमने आज क्लियर करवाया। पिछले वीडियो में हमने 2 क्लियर करवाया था, तो जाकर उसे आप लोग देख ले, प्लेलिस्ट में सेव है वो। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करना, शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में इम्पोर्टेंट तो जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा आपको बात ध्यान में रखनी है, मात्रक मात्रक मात्रक, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर नहीं देता है तो ऑब्जेक्टिव में इसका तो मात्रक पूछता ही, इसलिए आप लोग को अच्छे से क्लियर कर लेना है। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लें, लाइन से कॉपी में लिख लीजिएगा। और फिर जो आपका रासायनिक समीकरण वाला जो आपका है केमिस्ट्री, जैसे बच्चों से नहीं याद कर पाते हैं, वो सारा जो रिएक्शन वाला रहता है उसे हम आपको चुटकियों में याद करवा देंगे, समझा देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। तब तक आपका ये सब थ्योरी खत्म हो जाए तो हम फिर उसको स्टार्ट करते हैं, उस केमिस्ट्री को सेकेंड पार्ट वाला। तो बच्चे इसके साथ ले लिए होंगे आप लोग। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।